एशिया कप भारत से यूएई मुंतकिल। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया एशिया कप के शेड्यूल का भी ऐलान। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग पे 9 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान और भारत में 3 मैचेस हो सकते हैं, एक ग्रुप मैच, दूसरा सुपर 4 और फाइनल में अगर दोनों टीमें पहुंची तो तीसरा मैच भी होगा। एशिया कप 2025 में पहली बार 8 टीमें शरीक होंगी। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप में मेजबान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, हांगकांग और ओमान शामिल तमाम टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत एक ही ग्रुप में होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। दियामिर में सैलाब से बंद रास्ते 6 रोज बाद भी ना खुल सके। लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। चिलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद ब्लॉक। फेरी मेडोज का ट्रैक भी बंद हो गया। सयाह फंस गए। महसूर सयाहों को निकालने के लिए कोशिशें। थोर मीनार में लैंडस्लाइडिंग से शहराए कराकुरम बंद। वजीर आला जीबी हाजी गुलबर खान ने थक, न्याट और थोड़ को आफत ज़दा करार दे दिया। मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सामान भिजवाने की हिदायत की। चित्राल में ग्लेशियर फटने से रास्ते बंद। मट्टी और कीचड़ का सैलाब। दरियाए चित्राल में पानी की सतह बुलंद। दरोश के मुकाम पर बरसाती नाले में तोगयानी से चित्राल पेशावर शाहराह बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें। सयाह और मुसाफिर फंस गए। लैंडस्लाइडिंग से बंद झील सैफुल मुलूक रोड खोल दिया गया। I think we should not criticize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there's no exception. If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. The due process of law will take its own course. We were friends and foes in a life. Imran Khan, before he entered in politics, he was a regular visitor to me for donations for his hospital. जब कोई रियासत के मुकाबिल हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो 9 मई को किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। अटलांटिक काउंसिल में बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर नायब वजीर आजम इसहाक डार का जवाब। कहा, पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। कोई पॉपुलर लीडर है तो उसे कोई हक नहीं सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला करे। जिस तरह आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमेरिका में कैद हैं, ना जाने कब तक रहेंगी। इस पर यह कहना मुनासिब नहीं। मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया। अगर किसी जायज़ कानूनी अमल का नतीजा आफिया सिद्दीकी की कैद की सूरत में निकला है तो कानूनी अमल की इस तशरीह का इतलाक हर जगह होना चाहिए। ये भी कहा, भारत की खित्ते में तसल्लुत और बालादस्ती की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गईं। भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। पाकिस्तान भारत के साथ किसी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का मुंतजर है। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। पाकिस्तान बहुत जल्द अमेरिका से तिजारती मुआहिदा चाहता है। सोशल मीडिया पर इसहाक डार की आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बयान की वजाहत। कहा, डॉक्टर आफिया के हवाले से बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे इससे? ये फेयर ट्रायल कैसे होगा जब आप लॉयर्स को ना अंदर जाने दें? जज साहब ने रिक्वेस्ट की जेल इंतजामिया को कि आप लॉयर्स को अंदर आने दें, फैमिली को अंदर आने दें। जज कह रहे हैं कि बाहर से लॉयर्स को बुलाओ, जज साहब कह रहे हैं कि बाहर से फैमिली को बुलाओ, और जेल इंतजामिया जो है वो बिल्कुल उनको इग्नोर कर रही है जज को। अलीमा खान ने वकील को डियाला जेल जाने न दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मंगल तक मुलतवी। अलीमा खान ने वकील कौसैन फैसल मुफ्ती को जेल के अंदर जाने से रोक दिया। कहा, जब तक फैमिली और दीगर वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती वकील कौसैन मुफ्ती भी नहीं जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात की समाअत। 4 मुकदमात में से 3 का फैसला महफूज।
साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के घर पर हमले केस का ट्रायल ताहाल जारी। बानी पीटीआई ने 9 मई केस में जमानत मंसूखी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में 6 मुल्की रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी रहनुमाओं ने शिरकत की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ वफूद को खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के इस दौर में अस्करी ताउन के बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान खित्ते को महफूज, खुशहाल और मरबूत बनाने के लिए शराकतदार ममालिक के साथ मुकम्मल ताउन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की जानिब से खिते में अमन व इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए मुस्तकिल वाबस्तगी का अयादा किया गया। उधर अमरीकी जनरल माइकल एरिक कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता। ISPR के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी जनरल को पाक अमेरिका अस्करी ताउन में फ़रोग में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड दिया। ऐवान सदर पहुँचने पर जनरल कोरेला को तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, FBR इस्लाहात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। टैक्स बेस में इजाफे से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी हो सकती है। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़हर पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत, पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खून पसीने से कमाई तरसीलात ज़हर से पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म से अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, वफाक KP पर अपने नाम निहाद फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। वफाक KP के वसाइल पर काबिज है। निज़ामी इस्लाह को भी फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। सूबे में किसी भी किस्म का नया ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं। वफाक को 2 टोक पैगाम है। बॉर्डर सिक्योरिटी वफाक की जिम्मेदारी है। अगर आप लोग नाकाम हुए तो सूबाई पुलिस सिक्योरिटी संभाल लेगी। KP में अमन और तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सूबे में क़याम अमन के लिए हर हद तक जाएंगे। अफगानिस्तान से मुतालिक फैसले हमारी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। वफाक और बलोचिस्तान में रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में अमन के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की जंग है। बलोचिस्तान के इलाके डिगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का क़सम जारी इसराइली बरक़ियत पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म की इसराइल की जानिब से क़ासम इमदाद की तरसील की बंदिश की मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए हर सतह पर सफारती कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान से उन्हें निज़ाम जबर के शिकार निहत्ते मुसलमान फ़लस्तीनियों की सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनकर इंसानियत सोच मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तानी और सऊदी हम मनसबों को टेलीफोन। गजा में इसराइली मुजालिम पर इजहार तशवीश। इसहाक डार ने कहा गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले गजा के मामले पर आलमी इदारों खसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की इंसानी इमदाद और जंग बंदी के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 मिसाली गाँव बनाने की प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है जश्न आज़ादी मार्काए हक के तौर पर मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी ग्रीन टूरिज्म और कौमी यकजहती के तहत मनाया जाएगा। पाकिस्तान भारत को तारीखी शिकस्त देने के बाद खिते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को मुफ्त घर बना कर दिए। 21 लाख घर बनाने का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। सेहत के शोबे में पीपल्स पार्टी ने जो काम किया पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। गवर्नर पंजाब की सैलाब मुतासर इलाकों को आफत सदा करार देने की सिफारिश। सरदार सलीम हैदर का चकवाल जेहलम हाफिजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला को औकात नुकसानात के अजाले के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात उठाने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का खत पर रद्द अमल। कहा गवर्नर पंजाब मशवरे अपनी पार्टी को दें। पंजाब हुकूमत पहले से सैलाब सदा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। माजरत के साथ आप हर बार आईनी किरदार याद कराना पड़ता है। गवर्नर साहब नुमाइशी दौरे करके फोटो सेशन का शौक पूरा किया करें। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल आ गया। इतवार से 31 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तोगयानी का खतरा। मरी में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल हल करने का हुक्म। मुतासरीन में 1 माह का राशन तकसीम किया। मरियम औरंगजेब ने कहा बारिशों और सैलाब से नुकसानात का सर्वे मुकम्मल हो गया। मरियम नवाज ने शफाफ अंदाज में ज़र तलाफी की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। सानेहा सवात में पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से नहीं रोका। होटल में सुबह के वक्त पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस होटल्स को हिफाजती हिदायत जारी करने से मुतालिक सबूत ना दे सकी। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। DGISPR की GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तुलबा तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक की ज़बरदस्त फतह पर रोशनी डाली। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तुलबा को मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन। में टिकटॉकर सुमेरा राजपूत के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूला की बेटी की मुद्दत में दर्ज किया गया। 2 मुल्जिमान नामजद। बेटी के मुताबिक मुल्जिमों ने जहरीली गोलियां देकर कत्ल किया। लाहौर में CCD के 2 मुबैना मुकाबले। 2 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान हलाक। इकबाल टाउन और सिविल लाइंस के इलाकों में मुकाबले हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए।
कराची के माहीगीरों की कश्ती गवादर में डूब गई। कश्ती में बाप बेटे समेत 6 माहीगीर सवार थे। 4 माहीगीर ताहाल लापता, एक की लाश निकाली गई। एक माहीगीर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सूबे की जामियात के वीसी से मुलाकात। मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात भरपूर अंदाज से मनाने की हिदायत। वाइस चांसलर्स को मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद, तुलबा तालिबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, केक काटे गए। कराची के ईथी सेंटर में तकरीब, बच्चों को तोहफे दिए गए। सूबाई वजीर सईद गनी की शिरकत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शहरी रहमान और शर्जील मेमन की भी सदर को सालगिरह पर मुबारकबाद। लाहौर में आसिफ जरदारी की सालगिरह पर तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, अपनी सियासी जिंदगी में आसिफ जरदारी जैसा सियासी विजन रखने वाला शख्स नहीं देखा। तकरीब में म्यूजिकल बैंड की भी परफॉर्मेंस। सिंध में रवां साल डेंगू वायरस से पहली हलाकत। महकमा सेहत के मुताबिक कराची के जिला शर्की की 48 साल खातून निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। मुतासरा खातून में 23 जुलाई को डेंगू वायरस की तस्दीक हुई थी। खेलों की तमाम फेडरेशंस को भारत में टीमें भेजने से रोक दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इजलास में अहम फैसला, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है, इजाजत के बगैर भारत में किसी स्पोर्ट्स इवेंट में नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया के टीम डेविड का वेस्ट इंडीज के खिलाफ लाठीचार्ज। T20 में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला। तमाम बॉलर्स को बेबस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी मिल गई। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन का कहना है, मौजूदा बॉलर्स खतरनाक नहीं, मेरे दौर के बॉलर्स बहुत खतरनाक थे। 20-25 बरस पहले अच्छे बॉलर्स की वजह से बैटिंग बहुत मुश्किल होती थी। लोग मुझ पर तनकीद करेंगे मगर कोई बता सकता है आज के खतरनाक बॉलर्स कौन हैं। उस दौर में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, एम्ब्रूज, वॉर्न और मुरली जैसे बॉलर्स थे। उनके खिलाफ खेलना इंतहाई मुश्किल था। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की को शिकस्त दे दी। 3-0 से कामयाबी हासिल की। कोई सुपरमैन बना तो कोई बैटमैन। कैलिफोर्निया में कॉमिक फेस्टिवल, मंचले सुपर हीरोज बनकर फन करते रहे। और अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट का एक और एहसास। मादाम तसाउफ में टेलर स्विफ्ट के 13 मुजस्मे लगे हैं।